नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है साजिद सैफी और आप देख रहे हैं बेबाक रिपोर्टर। पत्रकार, ये शब्द जब आप सुनते होंगे तो आपके जहन में कौन सी तस्वीर दाखिल होती है? हर महीना लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाला, आलीशान घर में रहने वाला और लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति की? अगर हाँ तो हो भी क्यों ना, जब स्क्रीन पर आप सारा दिन कुछ एक ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं। मगर पत्रकार बरादरी का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ना सिर्फ बेहद कम संसाधनों में अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देते हुए सिर्फ इसलिए कलम और कैमरा उठाए सारा दिन सड़कों की धूल फांकता फिरता है ताकि जब आपकी नाली टूट जाए, खड़ंजा उखड़ जाए, बिजली के तार न बदले जाएं, टाइम पर राशन नहीं मिल रहा हो, योजनाओं में भ्रष्टाचार पनप रहा हो, आपके वजूद को खारिज किया जा रहा हो, सफाई कर्मी घर के बाहर सफाई नहीं कर रहे हों, आप किसी भी प्रकार के हैरेसमेंट के शिकार हो रहे हों, सिस्टम द्वारा आपके अधिकार छीने जा रहे हों, सरकारी योजनाओं से आपको बेदखल किया जा रहा हो या फिर लाल फीताशाही के कारण आपकी सुनवाई ही नहीं हो रही हो, तो ऐसे में वो तुरंत आपकी आवाज़ शासन और प्रशासन में शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचा सके। मगर अफसोस, उन पत्रकारों के बारे में ना कभी कोई चर्चा होती है और ना ही कभी उनके बुरे वक्त में उनकी मदद के लिए कोई भी आगे आता है। अरे उन्हें तो समाज के बीच, यहाँ तक कि अपने बिरादरी यानी पत्रकार साथियों के बीच अपना वजूद तक साबित करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे मैं बर्बरता कहूँ, वहशीपन, दरिंदगी, अमानवीयता की सारी हदें पार, या फिर उस घटना को बयां करने के लिए ये तमाम शब्द भी नाकाफी हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब इस तरह किसी घटना को आपके सामने बयां करते हुए मेरे पास अल्फाज ही कम पड़ जा रहे हो। आप जानते हैं कि वहां जाने वाली हर जान अनमोल थी। खैर, इस पर विस्तृत चर्चा फिर कभी। मगर क्या आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों में एक स्थानीय पत्रकार भी था। बिल्कुल वैसा ही पत्रकार जिसका अपना कोई पक्ष नहीं होता। वो सिर्फ यही सोचते हुए बड़ी से बड़ी घटना पर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ता है कि वो अपने चैनल में सबसे पहले फाइल्स भेज देगा तो चैनल से उसे शाबाशी मिलेगी, या फिर उसके द्वारा सबसे पहले दिखाई जाने वाली तस्वीरों से अगर किसी को न्याय मिलेगा, किसी का हित होगा, तो लोग उसे इज्जत की नज़र से देखेंगे और वो फिर एक बार यही करते हुए पत्रकारिता धर्म निभा जाएगा, क्योंकि वो उन जैसा बिल्कुल नहीं। पत्रकार नाम सुनते ही जिनकी तस्वीर आपके जहन में तैरने लगती है, वो बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसे और ये आपके समाज का अभिन्न अंग होने के साथ सोच में पारदर्शी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हिंसा किसी भी तरह जायज़ नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी जिंदगी का कोई मोल नहीं। मगर एनडीटीवी के पत्रकार और मेरे मित्र समीर अली ने मुझे लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप और उनके परिवार के लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा। उन्हीं के कहने पर मैं आपके सामने ये तमाम पहलू रख रहा हूं। वीडियो के साथ न्याय आपको करना है। आप पत्रकार रमन कश्यप के भाई की इस बाइट को सुनिए, जिसे मैंने सीनियर पत्रकार रणविजय जी के ट्विटर हैंडल से उठाया है। फिर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो की सबसे आखिरी और जरूरी बात क्या है। आज ये एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या थोड़ा उस बारे में बताएं कि क्या ऐसा हो रहा था। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है,
जबकि मैं मोस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके ऊपर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारकोल था वो भी उनके हाथ में लगा था। ठीक है, तो मैं कैसे मानूं कि लाठी डंडों से हुआ है। अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट, तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वैसे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पे उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी। ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहाँ से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए, ऐसी पोजीशन में हम लोग, आप पानी पीजिए और भैया चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मर सकते तो हम इतनी तजीब से थोड़ी ना बात करते। दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद आप लगातार देख रहे होंगे कि सूबे की सत्ता पर काबिज भाजपा और किसान नेता अपने अपने लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, मगर वो पत्रकार ही हैं जो आज भी सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ गोदी मीडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर तो यहाँ यानी पत्रकार की मौत पर भी राजनीति करने का भद्दा आरोप है। मैं यहाँ बात उन पत्रकारों की कर रहा हूँ जो बेहद कम मानदेय पर अपने परिवार की चिंता किए बगैर आपके लिए ऐसे ही शहीद हो जाते हैं। सिर्फ एक बार सोचिए कि क्या उनको न्याय दिलाने के लिए एक नागरिक के तौर पर आपको आगे नहीं आना चाहिए? अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार से पत्रकार रमन कश्यप के परिवार के साथ पूर्ण न्याय करने यानी परिवार को मुआवजा और पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने की अपील करें, ताकि जो आज आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनके बाद उनके परिवारों को भूखमरी से न लड़ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल बेबाक रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के दौर में खबरें पीछे छूट जाती हैं। न्यूज स्टूडियो से हर शाम उठने वाले झूठ के शोर में सच की आवाज दब जाती है। जी हुजूरी करने वाले एंकर दलित, पिछड़े और मजलूमों की बात नहीं करते। जब हो झूठ का बोलबाला और सच जानना चाहते हो आप, तुरंत सब्सक्राइब करिए बेबाक रिपोर्टर और लिंक को शेयर करके तुरंत बेल आइकन दबाएं, ताकि हम पहुंचा सके सच आप तक हर कीमत पर।